अगर मैं प्रधानमंत्री लोग कई होता, समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बनने मैं वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं नेता बन गया, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश तो कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ मैं नहीं कर नेता रहे। होती नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सोच रहे हों कि मैं कहाँ आ गया। मैं दिल्ली में ही हूँ और उत्तर पूर्वी दिल्ली का बहुत ही ख़ास इलाका है वज़ीराबाद। यहाँ से आप वज़ीराबाद पुल को देख सकते हैं, बहुत दूर है कैमरे की निगाह के हिसाब से, लेकिन ये जो नदी है वो यमुना नदी है। यानी यहीं तक यमुना ज़रा ठीक ठाक नदी की तरह लगती है। आपके या हमारे दिमाग में जो दिल्ली की छवि है वो यूं है कि सारे लोग दफ्तर जा रहे हैं, नई दिल्ली का इलाका है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोग कुछ रेहड़ी पटरी पर अपना रोज़गार कर रहे हैं, करोल बाग से लेकर सदर तक में अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन इस इलाके में आकर मैंने देखा कि 20 से 50 लोग यहाँ पर तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। तो दिल्ली में लोग इस तरह से शौकिया और पेट भरने के लिए मछली पकड़ने का भी काम करते हैं और दोपहर के वक्त अपने परिवारों के साथ इस जगह पे घूमने भी आते हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बाहर लाया हूँ कि मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब वो बोलते हैं तो किस तरह से बोलते हैं, उनके बोलने में किस तरह का हिंदुस्तान बोलता है। तो सोनिया विहार आया हूँ, जो वज़ीराबाद के पहले बहने वाली यमुना नदी के किनारे का इलाका है। तो यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि कुछ हिस्से में लोगों से बात करूँ, लड़कों से बात करूँ, नौजवानों से बात करूँ। उसके बाद मैं दिल्ली के किसी और हिस्से में भी जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर लोगों को मौका दिया जाए कि वो लाल किले से जाकर हिंदुस्तान को संबोधित करें 15 अगस्त के मौके पर, वो ये जो समझते हैं कि हमारे नेता जो बोल रहे हैं उनकी बातों में वो मकबूलियत नहीं है, वो शायद उनसे बेहतर कर सकते हैं, तो वो उनको मैं मौका देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अनजान लोगों को पकड़ूं, उन्हें तैयारी करने का कोई मौका ना दूं और उनसे कहूं कि ये माइक है और आप हैं, आपके सामने कैमरा है और आप 15 अगस्त के दिन राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। आप लोग देखिए 12वीं क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। आइए, अरे माइक दे रहे हैं भाई, राष्ट्र के नाम संदेश देना है आपको। आप तुम लोग क्यों दूर दूर खड़े हो गए? ये अकेले बोलेगा तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ चलो, यहाँ नजदीक आओ। और बारी बारी से आपको बोलना है। फर्ज कीजिए कि आप 15 अगस्त के दिन लाल किले पर हैं और आपको करोड़ों भारतीयों को संबोधित करना है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। आपके अपनी ज़िंदगी का जो अनुभव है और आपको तैयारी करने का बिल्कुल वक्त मैंने नहीं दिया है। हाँ, नाम बताइए और बोलना शुरू कीजिए। जैसे आप भाषण देते हो वैसे, एकदम मरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, लगे कि कुछ जवानी में ताकत भी है। चलो आओ, यहाँ खड़े हो। जिस तरह से भाषण देते हैं प्रॉपर, आप प्रॉपर भाषण की मुद्रा में आ जाओ। नेता तो हम नहीं तो उससे क्या है, आप स्कूल में भाषण तो सुना तो होगा ना। जो दम लगा के लगे कि हाँ लड़के, अभी जैसे आप ऑटो से उतरे तो आपकी आवाज़ यहाँ तक आ रही थी इतनी दूर, वैसे बोलना। चलिए रेडी, 1 2 3। मेरा नाम विवेक तिवारी है और आज मैं 15 अगस्त के मौके पे आप सबको कुछ अपने देश के बारे में कुछ कमियां बताना चाहता हूं। हाँ, कमियां ही हैं, पर जैसे कि यहाँ के रोड सही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सही नहीं है। जैसे सरकारी स्कूलों में कुछ टीचर नहीं आते, कुछ बच्चे भी ऐसे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो किसी न किसी की होती ही है। अब वो लापरवाही को सही करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अभी सड़कें बन रही हैं हमारे यहाँ, तो इनका 1-2 दिन काम करते हैं, फिर नहीं करते, फिर 1-2 दिन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। अब सुबह सबको जल्दी रहती है स्कूल जाने में, तो रोड पे बहुत जाम लग जाता है। आपको अगर प्रधानमंत्री बना दे तो क्या चीज़ ठीक करेंगे बताइए? देश के बारे में कोई चीज़ ठीक करेंगे, पहले मोहल्ले के बारे में ठीक करेंगे? शुरुआत तो घर से करनी पड़ेगी। घर से करनी पड़ेगी, हैं? मोहल्ले से करनी। स्कूल का पता छोड़िए, हो गया। मैं प्रशांशु शर्मा। अब जैसे कि मान लो मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, तो मैं अपने देश के लिए ये करना चाहूँगा कि हमारा देश भी बाहर के देशों की तरह डेवलप्ड हो। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री ना रह के डेवलप्ड कंट्री बन जाए और हमारे देश में से पॉवर्टी हटे। फाइनेंशियली हमारी जो उधर लाखों लोग आपको देख रहे हैं। और मतलब हमारे देश में गरीबी ना रहे और हमारा देश पॉल्यूशन फ्री रहे और पॉल्यूशन कम से कम हो। नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो वो फिर मैं यहाँ की औरतों को, महिलाओं को और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गरीब खानदान से बिलोंग करते हैं, उन सबको
बहुत सारे क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ देता अलग अलग फील्ड में। जैसे कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है इज़ द बेसिक फील्ड है, उन सब में जो आज की वुमेंस हैं वो इतना वर्क नहीं करती हैं, और जो आजकल की गरीब महिलाएं हैं या उन लोगों को बेसिक चीज़ जो कि फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो उन लोगों को उन चीज़ की फैसिलिटी देने का वादा करता। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश एक स्वच्छ और एक सभ्य देश बन जाए। जैसे कि आजकल जो सोनिया विहार जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, इस इलाके में गंदगी बहुत सारी है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम जो हैं गंदगी को साफ़ करें, स्वच्छ भारत का मिशन जो हमारा है उसको हम सक्सेस बनाने में और ज़्यादा हेल्प करें। जैसे कि आजकल के जो लोग हैं वो यहाँ वहाँ गंदगी बहुत फेंकते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे शाम की टाइम मार्केट लगती है, बट इतना यहाँ पे क्लीननेस नहीं है। तो एज अ स्टूडेंट हाइजीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के लोग सफाई पे ध्यान दें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी तरीके से रहें, ताकि बीमारियाँ कम हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, जो उनके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वो काम करना चाहते हैं। तो आपने कभी इस तरह से भाषण दिया था? नहीं, दिस इज़ फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है भाषण देते समय? इट्स मेक मी वेरी प्राउड। अच्छा लग रहा है, हाँ? तो बोलना चाहिए ना, जब आप इतने लोगों को भाषण देते सुनते हैं तो सवाल भी करते होंगे। हाँ, बिल्कुल। लगता भी होगा कि बात सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या ऐसे ही केवल बात में ही सारी बातें अच्छा ही है, काम में नहीं है। तो इस तरह से बोलिए। आपकी भाषा, हम जहाँ पर हैं वो सोनिया विहार इलाका है। नहीं, आप लोग सब अब जो स्कूल में महीने का 4,000 रुपये फीस देते हैं और अपने इलाके की गंदगी से और अव्यवस्था से काफी परेशान है। हाँ, काफी। हाँ, अब कौन बच गया है जो सबसे लास्ट में? मेरे बस की नहीं है बे। हाँ, क्यों बस की बात नहीं है? जरा आ जाओ यार, देखो ये तो तुम्हारे 4 साथी में से बहुत अच्छा लगा अच्छा लग रहा है। बहुत फील प्राउड हुआ। जब आप देखते हैं प्रधानमंत्री को लाल किला से बोलते हुए, तो आपके अंदर भावना नहीं आती है कि आप भी बोल सकते हैं? अग्रेसिव एंड मतलब वी फील सो प्राउड दैट, है ना? आपको नहीं लगता है कि आप भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बट एक्चुअली दिस इज फर्स्ट टाइम वी गॉट द अपॉर्चुनिटी। कभी स्कूल में नहीं मिला मौका आपको? नहीं, इन स्कूल्स यूजुअली द स्टूडेंट डज नॉट गेट too much of chance to speak like that, but you give स्कूल में डिबेट नहीं होता है? नहीं, स्कूल में डिबेट तो होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ना। अच्छा, so तो आप इंटरेस्टेड नहीं? you give me the chance that make me so good and so proud, and today I will meet you. It's a big opportunity for me. थैंक यू। आपने कभी भाषण दिया है दीपक? स्कूल में, कॉलेज में? कभी नहीं। कभी आपकी इच्छा होती है कि हम भी राष्ट्र के नाम संदेश दें, या मुझे मौका मिलता तो? हुई है। चलिए, माइक है आपके पास, आप प्रैक्टिस करने से लेकर फाइनल तक बोल सकते हैं। ये रहा माइक, और सामने हज़ारों लाखों की संख्या में दर्शक हैं। मौका 15 अगस्त का है और आप देश को, दीपक जो हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो शुरू हो जाइए। हाँ सर, जैसे कि अगर मैं अपने आप वहाँ से देखकर बात करते हैं कि हिंदुस्तान के नागरिकों, मेरे देशवासियों, ऐसे शुरू कीजिए। ऐसा तो नहीं बोलते। हाँ, कोई तैयार हो की बात नहीं है, मतलब आप शुरू तो करेंगे ना, जैसे लगे कि हाँ कोई बोलने वाला है। हाँ? अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले मैं अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहता। तो सोचिए, जब आप नहीं बोल पा रहे तो नेता लोग इतना कैसे बोल लेते हैं? 15 अगस्त 1947 को मेरा देश भारत आज़ाद हुआ था, जिसमें लाखों सैकड़ों सैनिक लोग मेरे आज कुर्बानी दे के भारत को आज़ाद कराए थे। आज उस भारत देश की ये हालत है कि जिसमें लोग कोई किसी भी आदमी या पिछड़े जात या पिछड़े वर्ग का कोई भी ध्यान देना नहीं चाहता था। कहीं भी कोई पिछड़ा वर्ग है, कहीं भी कोई अन्य सोशल समाज है, उसके लिए कोई नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। ठीक है, अगर देखना है तो सिर्फ अपना अपना लोग देखते हैं। भारत के लिए इन्हें देखना चाहिए, भारत के लिए अपनी जान, अपने पूर्वजों को याद करके उस पर कुर्बान करना चाहिए। अगर कुछ भी करना है तो उनको तन मन धन से अपने भारत के लिए जो भी करें, स्वयं और अपने परिवार के साथ सब मिलकर भारत के लिए ही करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू। कहाँ के हैं आप मिश्रा जी? मैं यूपी प्रतापगढ़ का। हाँ, प्रतापगढ़ के लोग तो वैसे ही प्रतापी होते हैं। बहुत बढ़िया। आप, हमने 4-5 लोगों को ट्राई किया, लेकिन आपने अच्छा भाषण दिया। आसान नहीं होता है लोगों के लिए इस माइक को यूं पकड़ के
इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करना। जाहिर है नेता लोग तैयारी करके आते हैं, पर आम जनता को आप अचानक यूं ही बुलाकर माइक दे दें तो उसके अपने ख़तरे हैं। राष्ट्र के नाम संदेश देना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी कोई ना कोई अच्छा वक्ता मिलेगा मुझे ज़रूर। मैं बैग रहने दो, और यार लगे कि नेता बनने वाला हो वैसे बात करना। चलो वहाँ माइक के सामने जाओ, आओ। और मैं एकदम कमज़ोर बच्चे मुझे पसंद नहीं, इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो माइक के सामने, ये रहा, ठीक है। और समझना कि तुम लाल किले पे खड़े हो, देश तुम्हारा भाषण सुनना चाहता है, ठीक। लेकिन देश को ये ना लगे कि तुम इतने कमज़ोर हो, खाए पिए नहीं हो, जरा सा हाँ सीना चौड़ा। माइक सामने, 1 2 3 बोलो। अगर मैं इस देश का नेता होता तो सबसे पहले ये स्कूल की बसें लगवाता और ये गली नाले हर गली में बनवाता, और ये सब लोगों को बस के लिए इतनी देर तक खड़ा नहीं होना पड़ता, हर 2 मिनट पे बस की सर्विस रहती। क्या नाम है? आनंद तिवारी। तो हाथ वाथ तो कुछ हिलाए नहीं यार, थोड़ा हाथ वाथ तो हिलाओ। हाथ हिलाऊंगा तो क्या पता चलेगा, बोल तो रहे हैं। हाँ ये भी बात है, हम तो ये समझते हैं कि जो भाषण देता है वो हाथ वाथ हिलाता है, तो लगे कि आप जिंदाबाद जय हिंद करा रहे हो, वो भी नहीं, गाना थोड़ी ना गा रहे हो, भाषण दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ये भी बात है। और कौन तुम बोलना चाहते हो? बोलो। एकदम लगे कि लीडर हो। क्या नाम है तुम्हारा? सहज। सहज, हाँ, और बहुत सहज भाव से बोलना। हाँ देखिए क्या है ना कि सबको बोलना आना चाहिए, हाँ? सही तरीके से, जोरदार तरीके से, अच्छी से, विनम्रता से बोलने का मकसद प्यार मोहब्बत का पैगाम लोगों तक फैलाना। हाँ। अगर मैं नेता बन गया तो देश की गलियां बनवा दूंगा, और वो सब्जियों के दाम कम कर दूंगा, और जो हम चीज़ खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है वो हटवा दूंगा, क्योंकि अगर टैक्स लगा रहता है तो आम जनता कोई कुछ भी चीज़ हो वो नहीं खरीद पाती है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सहज है। सहज, ये बताइए कि आपके दिमाग में बात टैक्स की आई कहाँ से? अखबार पढ़ते हैं, टीवी से सुनते हैं? हाँ टीवी से सुनी। टीवी आप देखते हैं? हाँ। और सब्जी की महंगाई की बात क्यों की? परेशान है मम्मी? नहीं, टीवी में देखते हैं ना। तो इसलिए आपको लगता है कि सब्जी की महंगाई कम होनी चाहिए? हाँ ठीक है। मैं जिस इलाके में हूँ, बच्चे उसकी ख़राब गलियों से, तंग गलियों से परेशान हैं, बसों से परेशान है कि उनको अच्छी बस नहीं मिलती है, समय पे बस नहीं मिलती है। हाँ तो इसलिए आप सबकी बातों में बस है, स्कूल है, सब्जी है, दाम है। बहुत अच्छा। हम जिन अनुभवों से गुजरते हैं उन्हीं अनुभवों को तो पहले पेश करना है, तभी तो लोगों को लगेगा। हमारा जितने भी बड़े नेता हैं उनमें से कोई नहीं कहता मैं गलियां बना दूंगा, सारे कहते मैं आजकल हाईवे बनवा दूंगा। लेकिन आप लोगों ने कहा कि गलियां बननी चाहिए पहले। ये एक अंतर आपके यहाँ आने से मुझे भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। थैंक यू सहज, थैंक यू, धन्यवाद। 10 में से ये 10 बच्चे हैं, 2 लोग आए। आप लोग किस क्लास के हैं सर? आप बोलना चाहते हैं ज़ोरदार तरीके से, लगे कि आप सबसे सीनियर हो तो आपसे देख के बच्चे सीखें। किस क्लास के हैं सहज? तुम 6th और 7th के बच्चे हैं। और आप? मैं 8th का। और आप नाम? मोतीउर रहमान। मोतीउर रहमान की अब बारी है। मोतीउर रहमान राष्ट्र को संबोधित करेंगे, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देने जा रहे हैं। दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के इलाके के छात्र हैं एक स्कूल में। और ये हाँ इसको हाँ ये रहा। तो मोतीउर रहमान आपके सामने कैमरा है और अब आप बात करेंगे। पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। अगर मैं इस देश का PM होता या CM भी होता दिल्ली का, तो मैं पहले रोड बनवाता। रोड पे गड्ढे होते हैं वो सब बनवाता। लोग तो कह के चले जाते हैं कि मैं बनवा दूंगा, लेकिन कभी भी आया नहीं है अभी तक। अभी केजरीवाल भी हैं, बनवाया नहीं है गड्ढे, बोलेंगे डेंगू से बचो, निकल पानी जमा रहता है। अब 5 बजे जाके देखिए इतना सारा गड्ढा है और कहीं नाली भी नहीं बनवाई, और सारे रोड पे गड्ढे हैं। कहीं कहीं लाइट भी ख़राब है। एक्सीडेंट, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ टोल टैक्स पर। लाइट वाइट ख़राब है, दिख ही नहीं रहा था कुछ। मैं पहले लाइट वाइट ठीक कराऊंगा और रोड ठीक कराऊंगा, नाली वाली सब कुछ बढ़िया से, और पानी वानी उपलब्ध कराऊंगा सबको, सही पानी और सब कुछ अच्छा कराऊंगा। बस सब ठीक करा दूंगा। NDTV इंडिया पे। और हाँ। बच्चों की पढ़ाई, सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी देखो, अभी बढ़िया टीचर आते ही नहीं क्लास में, पढ़ाई क्या होगी? फिर बोलेंगे सरकारी स्कूल में पढ़े हो। टीचर एक बार आप जाके देखोगे सरकारी में किसी स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं होती। मैं बन गया किसी डिस्ट्रिक्ट का CM और PM, तो मैं पहले जाके स्कूल की पढ़ाई ठीक कराऊंगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार मोतीउर रहमान, आपने बहुत शानदार बोला। और मोतीउर रहमान के बोलने के बाद एक और छात्र के भीतर जोश
आ गया है जो आप पीछे भाग रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम पंकज सिंह है। इस सनराइज जोर से पंकज की तुम्हारी आवाज़ जो है ना हिंदुस्तान को सुनाई दे। और आप लोगों से बात करके लगता है कि अगर आप में से कोई बीच का आदमी लाल किले पे पहुंच गया तो पूरा भाषण बदल जाएगा। तो इससे पहले कि बारिश हम लोगों का हमारा काम बंद करा दे, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री या सीएम भी होता तो मैं सबसे पहले इधर सवापुर के आगे से ये इतने गड्ढे हैं, कोई जाता तो गाड़ी पूरी कूदती है और बस दूसरे पुश्ते या तीसरे पुश्ते कहीं भी ज़्यादा देर तक नहीं रोकती। बच्चे कैसे चढ़ेंगे? अगर 5वें पुश्ते में जाइए तो वहाँ के बच्चे सरकारी स्कूल के तो घूमते हैं ऐसी। देखो ये आगे, अब बताइए हम ऐसे कैसे? मैं अगर पीएम होता तो अपने स्कूल अपने इलाके के पूरे स्कूल में अच्छे टीचर अवेलेबल करवा देता और जितने भी टीचर होते उन सबको ये कहता कि अच्छे से शिक्षा दीजिए, जो ये बच्चे आ रहे हैं इनको भी शिक्षा दीजिए और गेटों में स्कूलों में अच्छे गेट लगवाइए और पूरी सिक्योरिटी रखिए। ये तो हुई मोहल्ले की बात। अब जरा देश की भी बात कर लो। देश की बात, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देशों के लिए, और जैसे आप लोग देखते हो यहाँ पार्क नहीं है ना घूमने के लिए है, पर इधर सब कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। तो हमें कोई ऐसा होना चाहिए जो कूड़े शपरे की यहाँ सफाई करे और यहाँ बोर्ड लगवाना चाहिए जो कि बोर्ड गिरा देते हैं यहाँ के। बहुत बहुत धन्यवाद।